अपनी गलतियां ना करे। और जाहिर से बेटा बेटा प्रैक्टिस बहुत कराते हैं, एलियन का है बच्चा, इसे बेटा बहुत प्रैक्टिस कराया जाता है। तुम जब उनके टेस्ट सीरीज दोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि 720 बेटा टेस्ट में भी आते हैं उनके, 720 ऑफ 720 बेटा उनके टेस्ट में भी आते हैं उस बच्चे के। और देखना आउट ऑफ 100 जो टॉप 100 होंगे 80 स्टूडेंट वहीं के होंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ बेटा टेस्ट सीरीज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो इसने बेटा तुम्हारी तरह स्कूलिंग नहीं किया था, वही आई थिंक 3 सालों से कोटा में था वो, ठीक है। बाकी इंफॉर्मेशन जो आएगा वो हम लोग शेयर करेंगे, लेकिन ये याद रखना बेटा पेपर हमेशा इजी होता है, हम लोग अपनी गलतियों से नंबर कम लाते हैं। पेपर एकदम इजी बेटा, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड होता है। जैसे बहुत सारे बच्चे बोर्ड में कैसे लाते हैं 100%, 99%, वैसे ही अब पेपर हो गया नीट का, कि अब एकदम एनसीईआरटी लेवल की तैयारी करो, बेसिक अच्छे रखो, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। 720 आज तक आया नहीं है, पहली बार आया, इसका मतलब है कि बेटा पेपर बहुत इजी था, कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा। अगले साल 600 से नीचे में कोई चांस ही नहीं है, 600 से नीचे में बेटा कोई कॉलेज मिलेगा ही नहीं। चलो ठीक है, तो हम लोग बेटा अपने टॉपिक्स पे आ जाए। तो हम लोग करने वाले थे बेटा पेडिग्री एनालिसिस, और आपको मैंने इसलिए बेटा एक वीडियोस भी भेजा था, इसलिए मैं बोलता हूं बेटा सीरियस पढ़ाई करो। अगर मैंने आपको वीडियोस भेजा था बेटा तो वो देख करके आना था, उसे बेटा देखना था, सीरियसली पढ़ना था। हवा में नहीं कि सर ने बोला है फिर से करा देंगे, नहीं बच्चा, आप सीरियस नहीं रहोगे बहुत टफ है। यही तो 1 साल सीरियस रहना है, 1 से 2 साल, 1 से 2 साल बेटा। देखो ना वो राउल किला नाम सुना है, ये कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में, एक छोटा बहुत बड़ा जगह नहीं है राउल किला, वहां से वो निकल करके पूरा मेडिकल का हिस्ट्री ना, दिल्ली वाले नहीं कर पाए, मुंबई वाले नहीं कर पाए ना, तो वो बेटा एक छोटे से शहर से निकल करके चला गया और टॉप क्वालिफाई करके आया। इसे बोलते बेटा सीरियसनेस बहुत होना जरूरी है। चलो ठीक है, तो मैंने बोला बेटा देखिए ध्यान से सुनिए, हम लोग पढ़ रहे बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर, जीन के खराबी से जो बीमारी होती है उसे कहते हैं हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर। आपके अंदर 30,000 जीन है, जीन खराब हो गया बीमारी हो जाएगी। इसी को हमने एक और बताया था मेंडेलियन डिसऑर्डर, इसी को मैंने क्या क्या बताया था बच्चा, मेंडेलियन डिसऑर्डर। लेकिन मैं आज थोड़ा अलग थोड़ा सा बात कर रहा हूं। बोले सर क्या, देखिए लॉजिकल समझिएगा, ये बेटा आपका सेल है, बोले ठीक, और ये बेटा रेड वाला आपका न्यूक्लियस है, बोले ठीक, और ये व्हाइट वाला बेटा आपका डीएनए है। अभी बेटा डीएनए ऐसे खुला हुआ है तो क्रोमोसोम के फॉर्म में नहीं, डीएनए इस तरह का। सर क्रोमोसोम नहीं है, तो बेटा जब सेल डिवाइड करता है ना तो ये डीएनए बेटा अपने आप को खूब क्वाइल कर लेता है, तब क्रोमोसोम बनता है। अभी ये जो डीएनए वो खुला हुआ है, नेटवर्क की तरह है, थ्रेड लाइक है, इसे क्रोमैटिन कहते हैं। अब जब क्लास 11 पढ़ेंगे ना तो इसे हम लोग बेटा क्रोमैटिन कहेंगे। लेकिन जब यही सेल डिवीजन फेज में जाएगा और बेटा जब आ जाएगा वो मेटा फेज में, तो ये क्रोमैटिन नाम का धागा बेटा पूरी तरह से अपने आप को क्वाइल्ड कंडेंस कर लेगा और क्रोमोसोम का रूप ले लेगा, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग ऐसा फिगर बना देंगे न्यूक्लियस का, डीएनए का, और कभी कभी बेटा हम लोग एकदम एग्जैक्टली क्रोमोसोम का फिगर बनाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बोले ठीक है सर। अब इस क्रोमैटिन में क्या है बेटा, डीएनए, और डीएनए के एक पार्ट को, डीएनए के एक सेगमेंट को बेटा जीन कहते हैं। जैसे ये एक जीन है, ये एक जीन है, ये एक जीन है बेटा, ये एक जीन है, ये जीन है। हर जीन का कोई फंक्शन है, हर जीन का बेटा कोई फंक्शन है। डीएनए के टुकड़े को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। हर जीन का बेटा कोई फंक्शन, कोई हाइट को कंट्रोल कर रहा है, कोई स्किन के कलर को कर रहा है, कोई नाक के साइज को कंट्रोल कर रहा है, कोई बेटा बाल के कलर को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन सोचो बेटा, न्यूक्लियस के बाहर में ये फ्लूइड पार्ट है, इसका नाम साइटोप्लाज्म है। बोले हाँ साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर दो बेटा सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं। अगर आप अपनी बात करेंगे, अगर बेटा आप अपनी बात करेंगे तो आपके अंदर में बच्चे लोग पाया जाएगा एक सेल ऑर्गन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में अगर थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है बच्चा, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है सर्कुलर शेप का,
अपना डीएनए तो अपना जीन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए, तो डीएनए के पार्ट को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो अगर प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट के अंदर में बच्चे लोग इस माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा एक प्लास्टिड नाम का, जिसे आप सिंपल भाषा में क्लोरोप्लास्ट कह देते, प्लास्टिड नाम का एक सेल ऑर्गेनेल होगा जिसमें बेटा अपना सर्कुलर शेप का डीएनए होगा। यानी कि बेटा जीन केवल न्यूक्लियस में नहीं है, ये रेड वाले के अंदर बेटा न्यूक्लियस में केवल जीन नहीं है। अब सोचो, जीन न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में भी है। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? हमें लगता है जीन का डीएनए के पार्ट है और डीएनए का न्यूक्लियस में, करेक्ट बेटा, लेकिन कुछ डीएनए न्यूक्लियस के बाहर बेटा साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में, साइटो का मतलब फ्लूइड, प्लाज्म का मतलब साइटो का मतलब सेल, प्लाज्म का मतलब फ्लूइड। सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर में दो सेल ऑर्गेनेल, सभी नहीं बेटा, गोल्जी बॉडी मत कर लीजिएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मत कर लीजिएगा, लाइसोसोम में मत कीजिएगा। आपको याद रखना बेटा केवल दो, माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा बेटा प्लास्टिड। अगर प्लांट है तो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ प्लास्टिड भी होगा। एनिमल सेल है केवल माइटोकॉन्ड्रिया होगा। उनके अंदर अपना डीएनए होगा तो बेटा उनका अपना जीन होगा। यानी बेटा जीन दो जगह है, एक जीन न्यूक्लियस के अंदर और एक जीन न्यूक्लियस के बाहर। तो सर ये जीन भी तो कोई कैरेक्टर कंट्रोल करता होगा, इसी को कहते हैं बच्चे लोग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, जो अभी का टॉपिक है, आज का टॉपिक है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। अब समझ में आया थोड़ा बेटा, लॉजिक बना, नाम में लिखा है ना एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। न्यूक्लियस के बाहर जीन, जीन कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है? कैरेक्टर को कंट्रोल करना। तो न्यूक्लियस के बाहर है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। इसी को मैं कह सकता हूं बेटा सिंपल भाषा में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस नहीं कह सकता, क्योंकि साइटोप्लाज्म कंट्रोल कर रहा है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। बच्चा मैं इसी को नहीं कह सकता माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, माइटोकॉन्ड्रिया कंट्रोल कर रहा है, प्लास्टिड कंट्रोल कर रहा है, तो मैं इसे कह सकता हूं माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, प्लास्टिड इनहेरिटेंस। प्लास्टिड के जो जीन है इस कैरेक्टर को कंट्रोल कर, इसी को बच्चा एक और कहते ना, इसे को कहते बेटा मैटरनल इनहेरिटेंस। ये क्या होता है ये समझना है, ऊपर वाला सारा चीज समझा दिया, अब समझना बेटा मैटरनल इनहेरिटेंस, मां से चलने वाला इनहेरिटेंस। पैटर्नल नहीं है बच्चा, मैटरनल इनहेरिटेंस जो मां के साइड से चले, तो इसके कई सारे नाम है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस का नाम बेटा मैटरनल इनहेरिटेंस भी है, और नाम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है। तो दिमाग में थोड़ा सोचो ना, तुम्हारा एक सेल, सेल के अंदर डीएनए, डीएनए का है न्यूक्लियस में, और उस डीएनए के अंदर जीन कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन सर कुछ जीन तो न्यूक्लियस के बाहर भी होंगे साइटोप्लाज्म में, वो भी तो कैरेक्टर को कंट्रोल करते होंगे। उसी को तो कहा बेटा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, और बेटा मैटरनल इनहेरिटेंस। सर मैटरनल का मतलब क्या है? मैटरनल वर्ड क्यों यूज किया? सीखिए, सीखिए बच्चा, और एक बार में मेरे हमें से सभी बच्चे सीख लेंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं। तुम अपने बारे में सोचो बेटा, तुम कैसे बने हो। तो ये तुम्हारे पापा, उन्होंने बेटा दिया स्पर्म, ये बेटा योर पापा, ठीक है, फादर लिख देता हूं, फादर, पापा, ठीक। फादर के साइड से क्या है बेटा? स्पर्म। और ये फादर के साइड से बेटा ये स्पर्म जो आया, ये बेटा क्या है? ये बेटा मैं थोड़ा और बड़ा बना दूं कि तुम्हें और आसान हो जाए। पापा के साइड से बेटा ये स्पर्म आया, ये स्पर्म है, ठीक। स्पर्म के अंदर बेटा ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर बेटा ये डीएनए, ठीक। इसके बाहर में भी बेटा पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म पाए जाएंगे, और साइटोप्लाज्म में क्या होगा बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? स्पर्म भी एक सेल होता है। स्पर्म क्या है बच्चा? एक सेल है, और सेल है तो उसके अंदर में साइटोप्लाज्म भी होगा, और साइटोप्लाज्म है तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। बोले ठीक है सर। और ये तुम्हारी मम्मी,
अब ध्यान से सुनना मम्मी के बारे में। मम्मी मम्मी का ओवम बेटा बड़ा होता है। अगर थोड़ा बहुत हमने जूलॉजी पढ़ा है, ओवम का साइज बड़ा होता है, स्पर्म का साइज छोटा होता है। अब देखते, ओवम के अंदर में ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और ये बेटा ओवम के अंदर ये डीएनए है, ये डीएनए। बोले ठीक। उसके बाहर में बच्चा ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना जीन है, ये रेड वाला जीन है, यहां बना दे तो रेड वाला जीन है। ठीक, ये बेटा ओवम का साइज याद रखना है। आप सभी को मालूम ओवम का साइज बेटा बड़ा होता है, क्यों मैं अभी बताऊंगा। अब दोनों के फ्यूजन से बेटा आपका फॉर्मेशन है, दोनों के फ्यूजन से बेटा आपका फॉर्मेशन हुआ है। स्पर्म मेल गैमेट्स, ओवम फीमेल गैमेट्स। अब आपका फॉर्मेशन हो रहा है, तो आपका फॉर्मेशन कैसे हुआ बेटा? आप पहले बना जाइगोट। क्या बना बेटा? जाइगोट। तो ध्यान से सुनिएगा, जब जाइगोट बनता है तो आपके पापा का डीएनए, आपका बेटा पापा का डीएनए और मम्मी का डीएनए, दोनों डीएनए बेटा मिल गए, दोनों डीएनए बेटा मिल गए। और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। इस डीएनए को सिंपल भाषा में क्रोमोसोम भी तो कहते हैं, 23 क्रोमोसोम। मम्मी में कितनी क्रोमोसोम बेटा? 23 क्रोमोसोम। तो जाइगोट में कितने हो गए बेटा? 46। यानी दोनों का डीएनए फ्यूज हो गया, एक न्यूक्लियस बन गया। अब ध्यान से सुनिएगा, अब मैं क्या बोल रहा हूं, जो बेटा ओवम, ये क्या है बेटा? जाइगोट। जो बेटा जाइगोट का साइटोप्लाज्म है वो केवल और केवल आपके मम्मी के साइड से आएगा, आपके पापा के साइड से, स्पर्म के साइड से बेटा कोई साइटोप्लाज्म नहीं आता। जो जाइगोट है उसमें मम्मी वाला पूरा आ गया ओवम, और उसमें आपके पापा का डीएनए समा गया, इंटर कर गया। तो जितना भी जाइगोट के अंदर साइटोप्लाज्म है, जितना भी जाइगोट के अंदर बेटा साइटोप्लाज्म है, जितना भी बेटा उसके अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया है, वो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया कहां से आया? केवल बेटा आपकी मम्मी से, पापा वाला नहीं आया। पापा वाला बेटा नहीं आया, केवल मम्मी से साइटोप्लाज्म आता है। आया समझ में? इसी जाइगोट से बेटा एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फीटस बनेगा, फीटस से बेटा तुम बन गए यू। तो तुम्हारे बॉडी के हर सेल में, तुम्हारे अंदर ट्रिलियन ऑफ सेल है, हर सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म है, हर साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। वो माइटोकॉन्ड्रिया बेटा मां से आया ना, इसलिए नाम दिया बेटा मैटरनल। मेरे अंदर जो भी माइटोकॉन्ड्रिया मेरे बॉडी में है वो कहां से आया? साइटोप्लाज्म कहां से? मम्मी से, पापा से नहीं है। अब सोचो, मान लो बेटा मम्मी का जो माइटोकॉन्ड्रिया था उसमें जो बेटा रेड वाला डीएनए दिख रहा है आपको, बोले हाँ सर ये खराब है, मान लो बेटा जीन खराब होगी, वो जीन बेटा खराब है, तो ये खराब वाला माइटोकॉन्ड्रिया आपके जाइगोट में आ गया, जाइगोट से एम्ब्रियो में आ गया, एम्ब्रियो से फीटस में आया, फीटस में तुम्हारे अंदर आ गया, तो तुम्हारे अंदर में खराब वाला जीन आ गया। तो मम्मी को बीमारी थी, कौन सी बीमारी? जो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया का जीन रेगुलेट करता था, तो आपको बीमारी दिखेगी। मम्मी को डिजीज, आपको डिजीज, मुझे भी डिजीज, मेरी बहन को भी डिजीज, मेरे सारे भाई बहन के अंदर में साइटोप्लाज्म कहां से? मम्मी से, तो सारे मेरे भाई बहन में बेटा डिजीज दिखेगा। इसका उल्टा सोचो, सर पापा के अंदर में जो माइटोकॉन्ड्रिया वो जीन खराब होगा तो सर, पापा के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया वो जीन खराब, क्या बेटा वो आएगा आपके जाइगोट में? बोले नहीं। तो पापा को अगर बेटा डिजीज है तो क्या बेटा जाइगोट में आएगा? बोले सर नहीं, ओवम से केवल आता है सर साइटोप्लाज्म, स्पर्म से नहीं आता। तो पापा को अगर डिजीज था, जाइगोट में आया नहीं, तो एम्ब्रियो में नहीं होगा, फीटस में नहीं होगा, आप में नहीं दिखेगा। तो ये बीमारी बेटा मां से बच्चों में जाएगा, बेटा बेटी जो हो, ये केवल बेटा मां से अपने जितने बच्चे में जाएगा। सोच लो बेटा अपने मां के बारे में, तुम्हारे मम्मी में ये माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया अंदर में ये व्हाइट वाला जीन है, सोचो, और जीन के ये जीन रेड वाला,
ये जीन खराब हो गया, कोई कैरेक्टर कंट्रोल करता था, मान लो नाक को कंट्रोल करता था, खराब हो गया, तो ये बेटा आपके अंदर आएगा ना, आपके भाई में भी जाएगा, क्योंकि आपके भाई में भी ओवम मम्मी साइड से है। आपकी छोटी बहन, बड़ी बहन, आपके सारे भाई बहन में साइटोप्लाज्म बेटा जायगोट से कहां है? मम्मी से। मम्मी के अंदर जीन खराब, आपके सारे भाई बहन में बेटा वो बीमारी दिखेगी। लेकिन अगर पापा का सोच लो, पापा के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है और वो बेटा जीन खराब नहीं है, खराब है, वो जीन बेटा खराब है, तो पापा वाला बेटा स्पर्म क्या आपके जायगोट में आएगा? नहीं। पापा को डिजीज है, हमारे अंदर तो आया नहीं। तो बीमारी कहां से चल रही है? मां से बच्चों में चल रही है, इसलिए नाम बेटा मैटरनल इनहेरिटेंस। मैटरनल इनहेरिटेंस। अब तुम्हें बेटा पेडिग्री चार्ट सिखा देता हूं। मैटरनल इनहेरिटेंस बेटा कैसे पहचानिएगा, ध्यान से सुनिए, एकदम आसान है। ये बेटा तुम्हारी मम्मी, ये बेटा तुम्हारे पापा, ठीक, दोनों की शादी, मम्मी को डिजीज, उनका माइटोकॉन्ड्रिया बेटा खराब है ना, तो क्या बच्चा, अब तुम पैदा हुए, ये तुम हो, ये तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारा छोटा भाई, तुम्हारी छोटी बहन, 4 बच्चे, 2 भाई 2 बहन। मम्मी के अंदर में साइटोप्लाज्म के अंदर जो जीन था, माइटोकॉन्ड्रिया में जो जीन था वो तो खराब है, तो आपके सभी भाई बहन में बेटा वो जीन आएगा, सभी भाई बहन को बेटा ये बीमारी हो जाएगी, ये पैटर्न बेटा दिखेगा आपको, आपके बड़े भाई को, बहन को, सबको दिखेगा। बोले ठीक। अब बेटा आपके बड़े भाई की शादी हो गई एक नॉर्मल लड़की से, दूसरी की फैमिली में अब शादी होगा ना, वाइट वाले, दूसरी फैमिली का। अब इसके बच्चे हो गए बेटा 3, एक बेटी, एक बेटा, एक और बेटा। सोचो बच्चा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, तुम्हारे भाई के अंदर में वो बेटा जीन खराब वाला आ गया, उसकी वाइफ में बेटा नॉर्मल है, वाइफ में नॉर्मल है, तो क्या बेटा बीमारी जाएगी? क्या बेटा माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो बीमारी नाक वाला बताया था वो जाए होगा? बोले नहीं सर, ये तो मां से गवर्न होता है, पापा से नहीं होता, फादर से नहीं होता। तो अगर मम्मी नॉर्मल, सारे बच्चे नॉर्मल। तुम्हारी शादी, तुम्हारी शादी बेटा एक नॉर्मल लड़के से करा दी, ठीक, तुम्हें बीमारी, तुम मां हो, तुम्हें बीमारी, ओवम बनाओगे खराब वाला, जितने तुम्हारे बेटे होंगे, जितनी बेटियां होंगी, सभी को बीमारी दिखेगा। तो ये आप पेडिग्री कैसे बेटा पता करेंगे? अगर किसी फीमेल को डिजीज, जितने भी उसके बच्चे बेटा, जितने भी, सबको भी, इसको मत कौन कर देना बेटा, ये तो उसकी बहू हो गई, उसको मत कर देना, ये बेटा बहू को भी, बहू को कैसे होगा बेटा? आपके मम्मी के जो बच्चे हैं, आपके भाई बहन, उनको बीमारी दिखेगा ना। बोले सर इसको व्हाइट वाले को नहीं हुआ, ये तो बेटा दामाद हो गया, ये तो आपका हस्बैंड है, उसको कैसे बीमारी होगी? तो अगर किसी माँ को डिजीज है, फीमेल को डिजीज है, जितने भी उसके बच्चे ऑफ स्प्रिंग है, सभी को डिजीज मस्ट है। अगर बेटा फीमेल नॉर्मल है, नॉर्मल है, सारे बच्चे नॉर्मल। अगर फीमेल डिजीज, सारे बच्चे डिजीज। फीमेल नॉर्मल, सारे बच्चे नॉर्मल। इसी को कहते बेटा मैटरनल इनहेरिटेंस का पेडिग्री। आ गया? तो चलो मुझे बताओ, ये इतना मैंने समझाया, तो मुझे बताना ये बेटा मैटरनल इनहेरिटेंस है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? ठीक है, बताइए बेटा, ये आपका मैटरनल इनहेरिटेंस साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है या नहीं है? यस या नो में बताइए, बताइए बच्चा, मैं पूछ रहा हूं ये बेटा आपका मैटरनल इनहेरिटेंस है, यस और नो? आपको बस यस एंड नो में बताना है। बोले सर देखो बहुत आसान से बता दूंगा मैं, एक ही रूल है, अगर किसी फीमेल को डिजीज है, सारे बच्चे को डिजीज होना चाहिए। अगर फीमेल नॉर्मल है, सारे बच्चे नॉर्मल होने चाहिए। सिंपल। नहीं है सर, नो, नो आंसर बेटा, नो, खत्म। चलो एक और प्रैक्टिस कर लेते, एक और प्रैक्टिस कर लेते।
फीमेल डिजीज, मेल नॉर्मल, बेटा बड़ा बेटा को डिजीज, बड़ी बेटी को डिजीज, छोटे बेटे को डिजीज, बेटी को डिजीज, बेटी ने शादी की, डिजीज, डिजीज, डिजीज। आपको बताना है बच्चा ये पॉसिबल है या नहीं है, यस या नो में बताइएगा और क्लू दीजिएगा। आपको बेटा क्लू से पता करना है साइटोप्लाज्म में है या नहीं है। तो बहुत आसान है, बहुत आसान। ये सर देखिए प्रॉब्लम ये है, पहले में कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ये फीमेल डिजीज, सारे उसके बच्चे डिजीज, इसको मत काउंट कर लोगे बेटा, ये मत काउंट कर लीजिएगा, ये दूसरी खानदान की लड़की है, यानी उसकी बेटा क्या हुई, बहू हुई, तो बहू का ठीका थोड़ी हम लिए, हम माँ बाप का बेटा उस खानदान का ठीका लिए, पेडिग्री में बेटा उस खानदान को पढ़ते, दूसरे खानदान वाले को मत जोड़ दीजिए बेटे। यहाँ फीमेल को डिजीज, सारे बच्चे डिजीज, ठीक करेक्ट है। यहां बेटा फीमेल नॉर्मल, बच्चे को डिजीज कैसे, कट। यहां फीमेल को डिजीज, बच्चा नॉर्मल, कट। यानी ये साइटोप्लाज्मिक नहीं हो सकता, जितना भी जोर लगा लो। बोले सर ऊपर में तो है, बेटा पूरे पेडिग्री में वो रूल वैलिड होना चाहिए, ऐसा नहीं सर ऊपर में तो ठीक है सर, नीचे में थोड़ा गड़बड़ है, गड़बड़ है तो गड़बड़ है, पूरे रूल तो बेटा एक समान है ना, सारे जगह तो सेम रूल लगाओगे तो ऊपर में मत, सर ऊपर में साइटोप्लाज्मिक है नीचे का पता नहीं, बेटा पूरा पेडिग्री पूछा गया, बोले नो, गलत है, बेकार पेडिग्री है, हटो। मेरे में से बच्चे को ध्यान से देखना था और सभी बच्चों को मेरे में से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो ठीक है, अगर ये समझ में आ गया, बस एक ही रूल तो याद रखना है साइटोप्लाज्म में, एक ही रूल याद रखना है, अगर मम्मी कोई फीमेल को डिजीज, सारे बच्चे डिजीज, फीमेल नॉर्मल, सारे बच्चे नॉर्मल, बाप से डिजीज नहीं जाएगा, मां से बच्चों में आता है, सारे बच्चे में। चलो ठीक है, अब फटाफट एक पढ़ ले बेटा, वाई लिंक्ड डिजीज, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, एक लाइन का है, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, ठीक है, या इसी को हम लोग कहते हैं बच्चा लोग सिंपल से भाषा में, ठीक है। देखते क्या है वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, आपको बोला था बच्चे, ये देखिए ये एक एक्स क्रोमोसोम है और ये बेटा एक वाई क्रोमोसोम है, ध्यान से सुनना, वाई क्रोमोसोम में बेटा इधर कुछ बेंडेड पार्ट है, बेंडेड पार्ट है, बोला ठीक है। यहां देखिए बेटा ए नाम का जीन है, ए नाम का जीन है, यहां भी ए नाम का जीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बी है, बी है, सी है, सी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन रेड वाले पे देखिए बेटा, मान लो यहाँ पर एक्स नाम का जीन है, एक्स नाम का जीन है, यहाँ बेटा वाई नाम का जीन है, बेटा यहाँ जेड नाम का जीन, ऐसे जीन बेटा, ऐसे जीन जो बेटा केवल वाई पे मौजूद है, बेटा केवल वाई पे मौजूद है, यहां आपको मैंने पहले भी बताया गड़बड़ नहीं करना है, यहाँ पर बेटा डी है, यहाँ एफ ई है, एफ है, ऐसे जीन जो बेटा केवल वाई पे मौजूद है उसी को कहते हैं बेटा होलैंड्रिक जीन, होलैंड्रिक जीन, जो बेटा केवल वाई क्रोमोसोम पे है, एक्स पे नहीं है, होलैंड्रिक जीन। आया समझ में? बोले सर एग्जाम्पल बहुत आसान है बेटा, एक बीमारी नहीं कहिएगा बेटा इसे, हाइपर ट्राइकोसिस, हाइपर ट्राइकोसिस, बोले ये क्या है सर, लालू यादव इज द एग्जाम्पल, लालू यादव को देखो, हाँ सर फोटो वोटो में तो दिखते ही आजकल जेल में, लेकिन देखे सर, उनके कान को देखना बेटा, इस बार देखना तो कान को देखना, बोले कि मतलब हाइपर का मतलब ज्यादा, उनके कान के ऊपर बेटा ढेर सारे बाल है, आपके अपने दादा वादा में भी देखना, अगल बगल के बेटा कोई बूढ़े आदमी में भी देखना, कान के ऊपर में बेटा एक्सेस हेयर आना, एक्सेस हेयर ऑन पिन्ना, हाइपर ट्राइकोसिस, हाइपर ट्राइकोसिस। बोले सर क्यों हो रहा है, यही जीन बेटा कंट्रोल कर रहा है, यही बेटा एक्स वाई जेड बेटा जीन कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है हाइपर ट्राइकोसिस को, कौन बेटा, होलैंड्रिक जीन, जो बेटा केवल वाई पे मौजूद है। अब सोचो बेटा लालू यादव, एकदम सिंपल मैंने एग्जांपल दिया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है,
लालू यादव बेटा ये वाई क्रोमोसोम अपने बेटी में डालेगा बेटा या बेटे में? लालू यादव एक्स और वाई क्रोमोसोम, एक्स तो बेटा अपने बेटी में देगा, कभी भी वाई बेटा क्या बेटी में देगा? नहीं, वो बेटा वाई देगा अपने बेटे में, तेजस्वी यादव में, तेज प्रताप यादव में। किसे देगा? अपने बेटे में देगा। बोले हाँ अपने बेटे में तो देगा। तो बेटा को बेटा तेजस्वी यादव को भी ये चीज दिखेगा, तेज प्रताप यादव को भी दिखेगा। अब तेजस्वी यादव के अंदर में ये वाला बेटा जीन आ गया, उसके बेटे में जाएगा। तो ये बीमारी बेटा केवल मेल से मेल में चलेगा, मेल से मेल। क्यों? लालू यादव अपनी बेटी को तो एक्स क्रोमोसोम देगा, बेटे को वाई देगा ना। मेरे पास एक एक्स है, मेरा पास वाई है, वाई खराब हो गया, ये होलैंडिक जीन बेटा खराब हो गया, तो मैं होलैंडिक जीन किसको दूंगा? तो होलैंडिक जीन मैं अपने बेटे को दूंगा। मुझे बेटा हाइपरट्राइकोसिस, तो मेरे बेटे को होगा। बेटी को क्यों होगा? बेटी में तो एक्स गया है, ये बीमारी बेटा वाई से रिलेटेड है, इसलिए नाम वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसी तरह से होलैंडिक बच्चा एक और होलैंडिक जीन पे एक जीन होता है जिसे आप कहते हैं SRY जीन। SRY जीन फुल फॉर्म लिख देता हूं, सेक्स डिटरमाइनिंग, एस फॉर सेक्स, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम, रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम। बोले सर ये क्या बनाता है? सर ये डायरेक्टली बता दिए, जीन है सर करता क्या? ये बनाता है बेटा TDF, TDF टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। बोलिए क्या बला है सर? अरे सोचो तुम मेल क्यों बने हो? एक फीटस बेटा मेल फीमेल कैसे पता चल जाता है? मैं मेल क्यों बना? क्योंकि मेरे अंदर में वाई क्रोमोसोम है, और वाई क्रोमोसोम ने बेटा एक फैक्टर बनाया, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। टेस्टिस बनना स्टार्ट हुआ, मैं मेल में कन्वर्ट हो गया। फीमेल में वाई क्रोमोसोम होते नहीं है, अगर नहीं है तो TDF नहीं बनेगा, तो उसके अंदर मेल वाले गुण नहीं आएंगे। तो मैं मेलनेस आ रहा है बेटा, क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरे में अंदर में एक SRY जीन है जो वाई क्रोमोसोम पे मौजूद है। अब बोलेंगे सर इसका पेडिग्री बना दीजिए। बस बेटा इसमें कहानी याद रखना है क्या? वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस में देखिए, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस में एक ही लाइन, लालू यादव सबसे अच्छा एग्जांपल। अगर किसी मेल को डिजीज है, अगर किसी मेल को डिजीज है, आने वाले जनरेशन में जितने बेटे होंगे उन्हें डिजीज होगा। अगर किसी मेल को डिजीज है तो आने वाले जनरेशन में जितने भी बेटे होंगे सभी को बीमारी दिखेगा। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, ये मीसा भारती, क्या क्या नाम है ये पता नहीं, अभी गूगल करूंगा। 7 बेटी है, मुझे नहीं याद है, 3, 4, 5, 6 और 7। ये सब तुमने वीडियो ये मत कर देना बेटा, किसी को दिखाओगा मत देना, ना तो पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी कि हम पूरा आप खानदानी बीमारी बता रहे हो। ठीक है, तो लालू यादव के अंदर क्या था बेटा? हाइपरट्राइको, कोई बीमारी नहीं, पुलिस नहीं पकड़ेगी मुझे, कोई बीमारी थोड़ी है। हाइपरट्राइको कान के ऊपर एक्सप्रेस बाल आ गया। तो ये लालू यादव है, तो उसके बेटा उसने किसे दिया? अपने बेटे को। तेज प्रताप तेजस्वी हो गया, बेटी में जाएगा नहीं। अब तेज प्रताप का शादी हुआ बेटा, हाँ तलाक भी हो गया, अब मैं क्या करूं? ठीक है, अब शादी हुआ बच्चा, इसके जितने बेटे होंगे उनके अंदर में ये जीन जाएगा, उसे बेटा ये प्रॉब्लम दिखेगा, हाइपरट्राइकोसिस। बेटी में नहीं दिखेगा। इस बेटी का शादी हुआ बेटा, इस बेटी का शादी होगा एक नॉर्मल मेल से, बीमारी नहीं दिखेगी। तो कैसे पिक करना है इस बीमारी को? अगर कोई मेल अफेक्टेड है तो जितने बेटे होंगे उन्हें दिखेगा। अगर बेटा मेल नॉर्मल है, सारे बच्चे नॉर्मल। मेल अफेक्टेड, यहां भी ठीक है, सारे मेल नॉर्मल, यही है ना कहानी। अगर बेटा मेल अफेक्टेड, सारे बेटे अफेक्टेड, मेल नॉर्मल सारे। और कभी भी ये बीमारी फीमेल को नहीं दिखेगी, खत्म बेटा, एक ही लाइन में पिक कर लेना। ये बीमारी कभी भी किसी फीमेल को हो ही नहीं सकता, क्योंकि फीमेल में वाई क्रोमोसोम नहीं होती।
ये बीमारी कभी भी फीमेल को नहीं होगा। तो कभी पेडिग्री आए और देखो बेटा फीमेल को बीमारी नहीं है, बोले वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस हो गया। लेकिन फिर भी हम और पढ़ ले, मेल डिजीज, तो जितने बेटे को डिजीज, बेटियां में ये बीमारी नहीं जाएगी। मेल टू मेल, मेल टू मेल, मेल टू मेल, मुझे मेरे उसके बेटे में, उसके बेटे में कभी भी फीमेल को नहीं होगा। वाई लिंक्ड भी सभी को क्लियर हो चुका है। चलो बेटा दोनों बता दो किसे किसे क्लियर हो गया, वाई लिंक और एक्स लिंक साइटोप्लाज्मिक। एक बार हैंड रेज कर दो, हैंड रेज कर दो। अब हमारा हो गया बच्चा पेडिग्री, अब हमारा हो गया पेडिग्री, हमारा हो गया। किसी को इशू तो नहीं है? रजिया सर बाप रे 9 बच्चे हैं, अभी तक तुम्हें पता ही नहीं है? थोड़ा गूगल वूगल करो। तुम लोग आईपीएल देखते नहीं हो, तुम लोग बेटा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते नहीं हो, तो क्या करते हो बिहार में बैठ करके? कम से कम 2-3 चीज तो बिहार का फेमस है ना, केवल मूवी देखते हो? बिहार में बेटा कम से कम सभी के घर में पॉलिटिक्स में सभी को इंटरेस्ट रहता है। अच्छा आईपीएल देखते हैं, चलिए ठीक है। अब देखिए ध्यान से बच्चे लोग, ध्यान से देखिए। अब मैं आपको एक पेडिग्री बनाना सिखा रहा हूं, ठीक है? ये 4 पेडिग्री करेंगे। एक फीमेल है, डिजीज, जब भी मैं बेटा इसे डार्क कर दूंगा इसका मतलब है डिजीज होता है, ठीक। और इसकी शादी एक मेल से की, उसे भी बेटा डिजीज। दोनों मेल और फीमेल दोनों डिजीज। ध्यान से सुनिएगा। अब इससे बच्चे हुए, कितने बच्चे भाई? एक फीमेल नॉर्मल, एक मेल डिजीज, एक मेल डिजीज, एक मेल नॉर्मल और एक मेल डिजीज। बोले ठीक है सर, ठीक। फिर इस मेल की शादी मैंने कर दी और एक बेटा बेटी डिजीज, एक बेटा नॉर्मल, ठीक। इसकी भी शादी कर दी। ध्यान से देखिए, 2 बेटियां, दोनों को डिजीज। ये पेडिग्री बेटा आपको बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल के अंदर आएगा। ध्यान से सुनिए, पेडिग्री में आपको बेटा जज नहीं करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, रूल को फॉलो करना है। दिमाग लगाइएगा कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा बेटा। आप क्या कीजिएगा, कभी भी पेडिग्री आए आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और आराम से बेटा पेडिग्री, कौन सा पेडिग्री है, सबसे पहले बेटा यहां पर लिख दीजिए वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, या उससे पहले लिख देते हैं। सबसे पहले बेटा यहां पर हम लोग जज करते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को। सबसे पहला रूल बेटा साइटोप्लाज्मिक को चेक किया जाता है। अपने मन से मत कर लेना कि सर मेरा मूड कर रहा है ये कर रहा है, नहीं बेटा गलत हो जाएगा। पहला साइटोप्लाज्मिक चेक कीजिए, बोले ठीक। साइटोप्लाज्मिक का रूल क्या था बेटा, याद है? साइटोप्लाज्मिक भूल गए? अगर किसी फीमेल को डिजीज है तो आने वाले प्रोजेनी में जितने बच्चे होंगे, जितने बेटे बेटियां होंगी, उन्हें बेटा डिजीज होना मस्ट है, तब साइटोप्लाज्मिक होगा। यहां नहीं हो रहा है साइटोप्लाज्मिक, यानी गलत है। पहले हम लोग साइटोप्लाज्मिक चेक करते हैं। जब भी पेडिग्री बनाइएगा सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक को चेक कीजिए। बोले सर कैसे? अगर किसी फीमेल को डिजीज है तो उसके आने वाले जितने बच्चे होंगे, राबड़ी देवी को अगर हो गया तो बेटा तेज प्रताप को भी होगा, मीसा भारती को भी, 9 के 9 सभी बेटा 9 बच्चों को वो दिखेगा, तो कहलाएगा बेटा साइटोप्लाज्मिक। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मतलब बेटा साइटोप्लाज्मिक नहीं। अब आगे चले, दूसरा चेक करेंगे बेटा वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, बोले सर कैसे पता करेंगे, रूल बता दीजिए। अभी बताया, अगर किसी मेल को डिजीज है, अगर किसी मेल को डिजीज है तो वो बेटा आने वाले बेटों में जाएगा और कभी फीमेल को बीमारी नहीं होगी। तो मैं तो 1 सेकंड में पता कर लेता बेटा यहां पर एक फीमेल को बीमारी है, फीमेल को बीमारी है यानी वाई लिंक्ड नहीं है, खत्म। ये बीमारी कभी भी फीमेल को नहीं होता है, ये बीमारी कभी भी फीमेल को नहीं होता है।
ठीक है। और सेकंड क्या रूल बताया था, अगर मेल को डिजीज, लालू यादव, तो बेटा उसकी बेटियों को नहीं, बेटे को होगा। बोले ठीक है। तीसरा, आगे बढ़े। तीसरा बेटा अब देखिए क्या बेटा, बोथ पेरेंट डोमिनेंट डिजीज के हैं। बोथ पेरेंट को क्या बेटा डिजीज है, बोथ पेरेंट डिजीज है या नहीं है। इस पेडिग्री में ढूंढिए बेटा, कहीं ऐसा दिखता है बोथ पेरेंट डिजीज। बताइए बेटा, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। क्या आप पूरे पेडिग्री में कहीं ऐसा ढूंढ करके बता सकते हो जहां पर मां बाप यानी मेल और फीमेल दोनों को डिजीज है। हाँ सर पहले ही वाला तो दिख रहा है, इसमें कौन सी बॉडी देखे ना, ये मेल फीमेल, ये मेल, दोनों को डिजीज है, दोनों को डिजीज है। बोले ठीक, अच्छी बात। अगर बेटा मेल और फीमेल दोनों को डिजीज है और कोई उनका बच्चा बेटा अगर नॉर्मल दिख गया, दिख रहा है दो, मैंने क्या बोला, अगर दोनों को डिजीज है और कोई बच्चा अगर नॉर्मल दिख गया, इससे 100% हम कंफर्म हो जाएंगे बेटा ये बीमारी डोमिनेंट डिजीज को दर्शाता है। ये बीमारी बेटा डोमिनेंट डिजीज को बताता है। ये बीमारी बेटा रिसेसिव नहीं है, ये बीमारी बेटा रिसेसिव नहीं है। वापस से सीखिए, वापस से सीखिए। अगर पेडिग्री में आपको ऐसा दिख गया, मेल को डिजीज, फीमेल को डिजीज, दोनों पति पत्नी डिजीज है, और बेटा एक भी बच्चा अगर आपको नॉर्मल दिख गया, बेटा एक भी बच्चा नॉर्मल दिख गया, लालू यादव 9 बच्चे में एक भी बेटा नॉर्मल दिख गया, एक भी नॉर्मल दिख गया, एक भी बेटा नॉर्मल अगर दिख गए, इसका मतलब है कि ये बीमारी पेडिग्री में रिसेसिव नाम की बीमारी नहीं है। ये 100% मैं गारंटी देता हूं, ये बीमारी बेटा डोमिनेंट डिजीज है। ये बीमारी बेटा डोमिनेंट डिजीज है। यानी कि बेटा आपको यहां पास क्या करना है, रिसेसिव वाले को कट कर देना है। ये रिसेसिव बीमारी नहीं है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं है। अब ये बीमारी है बेटा 100% डोमिनेंट बीमारी, रिसेसिव इज कट। यहां पर आराम से बेटा नो रिसेसिव। रिसेसिव में दो बीमारियां होती है, एक होता है बेटा ऑटोसोमल रिसेसिव और एक होता है बेटा एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो मैंने पहले ही प्रूफ कर दिया रिसेसिव नहीं है, तो ना ऑटोसोमल में जाइए ना एक्स लिंक में जाइए। तो बोले सर डोमिनेंट है, पहचाना कैसे। सिंपल रूल बेटा, बोथ पेरेंट डिजीज, बच्चा नॉर्मल हो गया, मैं गारंटी दे रहा हूं डोमिनेंट। बोले सर डोमिनेंट तो दो तरह के होते हैं। सर डोमिनेंट तो दो तरह के होते हैं। बोले एकदम करेक्ट बेटा, डोमिनेंट दो तरह के होते हैं। एक डोमिनेंट होता है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक डोमिनेंट होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट। बोले हाँ सर, वीडियो जो भेजा था उसमें हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, और जो बच्चे ने अगर नहीं देखा है बेटा आज वापस से देख लेना ना, तभी काम है। डोमिनेंट दो तरह के। बोले सर अब कैसे पता करेंगे। अब बेटा बहुत आसान, इसमें से आप मेल को टारगेट कीजिए। जो भी इस पेडिग्री में मेल को डिजीज है, इस पेडिग्री में जहां भी बेटा मेल को डिजीज है टारगेट कीजिए। मेल डिजीज टारगेटेड, मेल डिजीज टारगेटेड, मेल डिजीज टारगेटेड, मेल डिजीज टारगेटेड। दिख गया, घेरा लगा दीजिए उसे बेटा, आप घेर दीजिए। जो भी मेल है उसे डिजीज है उसे टारगेट कर लीजिए। अब ध्यान से, मेल डिजीज है टारगेट कर, एक जनरेशन नीचे की फीमेल यानी उसकी बेटियां, एक जनरेशन नीचे की फीमेल यानी उसकी बेटियां, जितनी भी बेटी, लालू यादव की जितनी बेटी ना, सभी को बेटा डिजीज होना मस्ट है। जितने भी बेटियां बेटा सभी को डिजीज होना मस्ट है। और एक जनरेशन ऊपर की फीमेल यानी उसकी मां, उसको डिजीज होना बेटा मस्ट है। मैंने क्या बोला, लिख देता हूं। डोमिनेंट में अब कंफ्यूजन है बेटा, डोमिनेंट में आपको कंफ्यूजन है सर, डोमिनेंट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये डोमिनेंट एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो ऐसे केस में सबसे सिंपल कहानी है, टारगेट है मेल, जिसे बेटा डिजीज है उस मेल को टारगेट कर लीजिए, आपको दिख जाएगा। डिजीज ऐसे ही होता है ना, देख लीजिए। अब क्या करना है, एक जनरेशन नीचे की
एक जनरेशन नीचे की फीमेल यानी उसकी बेटियां, जितनी बेटी हो बेटा, जितने बेटी हो, एक नहीं जितने, अगर लालू यादव है 7 बेटियां, सातों को बेटा वो बीमारी दिखेगी। कोई ऐसी बेटी नहीं हो सकती बेटा जिसे बीमारी ना हो। और एक जनरेशन ऊपर की फीमेल यानी उसकी बेटा मां, उसे बेटा डिजीज होना मस्ट है। टारगेट मेल, एक जनरेशन ऊपर फीमेल मां, एक जनरेशन नीचे फीमेल बेटियां, मस्ट बी 100% गारंटी है बेटा, मस्ट बी डिजीज, तब एक्स लिंक। ऐसा नहीं हुआ तो आंसर करके आइएगा ऑटोसोमल डोमिनेंट। अगर ऐसा फॉलो किया एक्स लिंक डोमिनेंट, फॉलो नहीं किया ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो मुझे बताइए, चलिए बच्चा बताइए, टारगेट ए मेल जिसे डिजीज है, मैंने टारगेट कर लिया यहां, टारगेट मेल, टारगेट मेल जिसे डिजीज है, टारगेट मेल, उसके ऊपर उसकी मां और उसके नीचे उसकी बेटियां, उसे डिजीज होना मस्ट है। अब मुझे बताइए, अगर रूल फॉलो किया एक्स लिंक डोमिनेंट, रूल फॉलो नहीं किया ऑटोसोमल डोमिनेंट आंसर कीजिएगा। तो बताओ बच्चा लोग, कोई बच्चा क्लू देगा मुझे, आंसर बताइए क्या होगा, एक्स लिंक डोमिनेंट या ऑटोसोमल डोमिनेंट? एक्स लिंक डोमिनेंट। अरे बच्चा, ये मेल तुम्हें दिख रहा है, ये मेल बेटा लालू यादव दिख रहा है, हाँ क्या बेटा उसकी बेटी को बीमारी दिख रहा है? सिंपल है, बच्चों से पूछो बेटा, क्लास 3 का बच्चा बताएगा। ये मेल है, ये बेटा उसकी बेटी है, उसको बेटी को बीमारी दिख रहा है, मस्ट बी डिजीज नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है इसका मतलब वो एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं है बेटा, ऑटोसोमल डोमिनेंट। आंसर कर दीजिए, खत्म, खत्म बेटा, हो गया, खत्म आंसर बेटा, ऑटोसोमल डोमिनेंट इसका एक आंसर था। किसे किसे बेटा ये पेडिग्री समझ में आया? क्योंकि बेटा पेडिग्री बनाने का रूल है, हम लोग रूल को फॉलो करते हुए चलेंगे। अभी 4 पेडिग्री और करेंगे, अभी 4 पेडिग्री करेंगे तो रूल और सारा क्लियर होते जाएगा। तो पहला पेडिग्री मेरे उम्मीद से बेटा रूल के अकॉर्डिंग हमें चलना था, हमने बनाया। ठीक, चलो अब देखिए, एक और पेडिग्री दे रहा हूं, अभी करेंगे 4-5 पेडिग्री करेंगे तभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये फीमेल, ये मेल, ये मेल, ठीक है, शादी, बच्चे, फीमेल डिजीज, मेल नॉर्मल, फीमेल नॉर्मल, मेल डिजीज। ठीक, अब शादी की, ठीक, यहां शादी, चलिए यहां शादी, 3 बेटी, तीनों नॉर्मल। देखिए, जब भी पेडिग्री दे बेटा आराम से रिलैक्स मूड से बनाना चाहिए ना, तो बेटा नहीं बनेगा, हड़बड़ाओगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि 10 सेकंड में पेडिग्री बनता है। लेकिन लॉजिक अगर है तो सबसे पहले अब आराम से बताइए, क्या बच्चा ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है? क्योंकि पहला रूल हमारा क्या बेटा, फर्स्ट रूल है चेक द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। क्या बच्चा आपको यहां साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस दिखता है? यस या नो में केवल आंसर बताइए। आपको पता है साइटोप्लाज्मिक निकालना, किसी फीमेल को डिजीज तो सारे बच्चे को डिजीज, बेटा बेटी सभी को डिजीज, राबड़ी देवी को डिजीज, 9 बच्चे को डिजीज। अगर ऐसा होता है तो साइटोप्लाज्म, नहीं है तो अब बोलिए बेटा नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इतना तो बता सकते हो, इतना तो बता सकते हो ना। अगर किसी फीमेल को डिजीज है तो सारे बच्चों को डिजीज होगा। चलो अब सेकेंड, दूसरा, क्या बेटा ये वाई लिंक इनहेरिटेंस है? क्या बेटा ये वाई लिंक इनहेरिटेंस है? बता दे रहा हूं, लालू यादव वाला सोचिए, अगर मेल को डिजीज है तो सारे बेटे को होगा,
कभी भी फीमेल को बीमारी नहीं होगी। मुझे बेटा पेडिग्री में यहाँ फीमेल को बीमारी दिख रही है, मुझे पेडिग्री में यहाँ फीमेल को बीमारी दिख रही है, इसका मतलब बेटा ये वाइलिंग भी नहीं है, वाइलिंग नहीं है, कट। बोले ठीक है सर। तीसरा रूल की तरफ बढ़ते। क्या बच्चा यहां पास पूरे पेडिग्री में ऐसा दिख रहा है, बोथ पेरेंट, बेटा बोथ पेरेंट को डिजीज और बच्चा नॉर्मल, बोथ पेरेंट को डिजीज बच्चा नॉर्मल। क्या दिख रहा है? क्या बेटा ऐसा दिखा? बोथ पेरेंट को डिजीज बच्चा नॉर्मल। बोले सर यहां दोनों पेरेंट वाला डिजीज तो दिख ही नहीं रहा है। यहां सर एक पेरेंट को डिजीज है, यहां बेटा एक पेरेंट को डिजीज है, यहां बेटा एक पेरेंट को डिजीज है। बोले नहीं दिख रहा है, यानी बेटा डोमिनेंट नहीं है, यानी बेटा डोमिनेंट नहीं है, यानी बेटा मैं गारंटी अब दे रहा हूं वो रिसेसिव बीमारी है, वो बेटा रिसेसिव बीमारी है, रिसेसिव बीमारी। रिसेसिव को पता करने का एक और तरीका बताता हूं, रिसेसिव को पता करने का एक और तरीका बताता हूं। डोमिनेंट नहीं है तो पता चल गया, रिसेसिव का एक और तरीका बताता हूं, लेकिन आपको 3 जनरेशन चेक करना होता है। बोले ठीक है सर। किसी भी बीमार आदमी को देखो बेटा, उसे हाईलाइट कर लो, बीमार आदमी हाईलाइट, बीमार आदमी हाईलाइट, बीमार आदमी हाईलाइट, बीमार आदमी हाईलाइट। जिसे बेटा डिजीज है उनके मम्मी पापा को देखो, जिसे बेटा डिजीज है उनके मम्मी पापा को देखो, फिर बेटा उनके मम्मी पापा को देखो, यानी तुम्हें डिजीज है, मम्मी पापा में डिजीज नहीं है, जबकि तुम्हारे दादा दादी में। 3 जनरेशन देखना पड़ेगा बेटा, 2 जनरेशन से काम नहीं चलेगा। तुम हो, ये देखो यहां मैंने हाईलाइट किया तुम, ठीक है। एक और बताता हूं, यहीं पर से देखते, ये वाला, इसी को टारगेट करते हैं, आसान लगेगा। ये तुम हो। अब मम्मी पापा वाले जनरेशन में देखो, ना मम्मी को बीमारी ना पापा को बीमारी, लेकिन आपके पापा के पापा यानी आपके दादा वाले जनरेशन में, इस जनरेशन में बेटा डिजीज फर्स्ट जनरेशन में मौजूद है, तुम्हारे मम्मी पापा वाले में नहीं है, तुम्हारे अंदर है। बीच में बेटा डिजीज छुप गया, बीच में बेटा डिजीज एब्सेंट है, इसी को कहते हैं बेटा, इसी को कहते हैं स्कीप कर गया, स्कीप द जनरेशन। 90% क्वेश्चन बेटा पेडिग्री के स्कीप द जनरेशन रूल से बनता है। मैंने क्या बोला? तुम्हें बीमारी है, आराम से देखो, अपने मम्मी पापा वाले जनरेशन को देखो, नहीं है, उनके मम्मी पापा वाले में देखो, है, यानी तुम्हारे मम्मी पापा में मिसिंग है। मेरे दादा दादी में था, मेरे दादा या दादी किसी में होगा, दोनों को नहीं मान रहा, उस जनरेशन में है। मम्मी पापा किसी को नहीं, मुझ में आ गया, यानी मेरे मम्मी पापा वाले में छुप गया, स्किप कर गया। 100% गारंटी दे रहा हूं बेटा, 100% गारंटी दे रहा हूं ये रिसेसिव बीमारी हो, 100% बेटा गारंटी दे रहा हूं रिसेसिव बीमारी है। आपके एनसीईआरटी में बेटा रिसेसिव वाला पेडिग्री गिवन है, बस देखिएगा। बीमारी उनके मम्मी पापा वाले में छुप गया, उनके मम्मी पापा वाले में है। 3 जनरेशन को देखिए, बीच में गायब, गायब का मतलब स्किप द जनरेशन। गारंटी दे रहा हूं रिसेसिव, गारंटी बेटा रिसेसिव है। बोले ठीक है सर, लेकिन सर रिसेसिव कौन सा है, ये कैसे पता करेंगे? रिसेसिव तो 2 तरह का होता है, रिसेसिव तो 2 तरह का होता है, रिसेसिव 2 तरह का है। एक रिसेसिव है जिसे कहते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव, और एक होता है ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अच्छा 1 मिनट, मुझे एक फोन आ रहा है, मैं फोन पिकअप कर लूं फिर तुमसे बात करता हूं। हाँ चलो वापस आ। तो मैंने क्या बोला बेटा, रिसेसिव तो है, लेकिन कौन सा रिसेसिव? दे हैव द 2 ऑप्शन, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव।
बहुत ही आसान है, बच्चों वाला कहानी। ऐसे केस में बेटा एक फीमेल को टारगेट कर लीजिए जिसे डिजीज है, फीमेल को बेटा, मेल को नहीं, एक फीमेल को टारगेट करिए जिसे बीमारी, ठीक है, यानी अपने आप को टारगेट कर लिए। अगर पूरे पेडिग्री में फीमेल को देखिए बीमार है, बोले हाँ है, डिजीज फीमेल है, हाँ है। एक जनरेशन बेटा ऊपर का मेल यानी इसके पापा, एक जनरेशन ऊपर का मेल यानी पापा, एक जनरेशन नीचे का मेल यानी बेटे। बेटे तो बहुत सारे हो सकते ना, राबड़ी देवी के तो 2 बेटे, बेटे तो बहुत सारे, पापा एक ही होते। तो टारगेट ए फीमेल, एक फीमेल जिसे बीमारी है टारगेट कर लीजिए। देखिए उसके पापा को डिजीज होना मस्ट है, उसके जितने बेटे हैं बेटा उसे डिजीज होना मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है, 100% गारंटी है। अगर ऐसा हुआ तो आंसर करिएगा बेटा एक्स लिंक रिसेसिव। अगर ऐसा दिखा पेडिग्री में एक्स लिंक रिसेसिव, नहीं दिखा, नहीं दिखा बेटा, ऐसा दिखा ये फीमेल है जिसे डिजीज है और इसके पापा को भी डिजीज है, पापा को भी डिजीज है, और इसके बेटा 3 बेटे, एक बेटा को डिजीज, एक बेटा को डिजीज, एक बेटा को डिजीज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि बेटा छूट गया, यानी एक्स लिंक रिसेसिव का रूल ये नहीं मान रहा है। आंसर बेटा ऑटोसोमल रिसेसिव कीजिएगा। अब मुझे बताइए बच्चों, बताइए यहां ये एक्स लिंक रिसेसिव है या ऑटोसोमल रिसेसिव है? अब बताइए फटाफट, देखिए और मुझे बताइए। ये पेडिग्री रिसेसिव है, टारगेट ए फीमेल जिसे डिजीज है, तो मुझे दिख रहा है ये रेड वाली, ये फीमेल बीमार, और कहां है फीमेल, ये फीमेल बीमार। क्या बोला था बेटा, एक जनरेशन ऊपर का मेल यानी पापा, एक जनरेशन नीचे का फीमेल मेल यानी बेटे, उनको डिजीज होना मस्ट है। देखते ये बेटा फीमेल को देखिए, क्या बेटा इसके पापा को डिजीज, बोले नहीं सर रूल फॉलो नहीं किया, यानी वो एक्स लिंक रिसेसिव नहीं है, वो बेटा एक्स लिंक रिसेसिव बीमारी नहीं है। आंसर करके आ जाएगा ऑटोसोमल रिसेसिव, क्योंकि रूल को फॉलो नहीं किया। आया समझ में या ऊपर से बाउंस किया? ठीक है, तो बेटा किसे किसे समझ में आ गया, चलिए बताइए, हैंड रेस कीजिए। अभी 3 पेडिग्री और है, अभी बेटा 3 पेडिग्री और है, हमने 2 ही पेडिग्री अभी तक सॉल्व किया, अभी है मेरे पास पेडिग्री, अभी और मेरे पास पेडिग्री है, तो और तुम्हें, चलिए ठीक है। बताइएगा, पहले आराम से मैं लिख लूं। चलिए पहले यहीं से बता दीजिए बच्चा, क्या ये बेटा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आपको दिख रहा है? क्या बच्चा ये साइटोप्लाज्मिक दिख रहा है? यस या नो में केवल बताइए, क्या ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है? यस और नो। साइटोप्लाज्मिक का रूल बेटा अब नहीं बताऊंगा मैं, बहुत बता दिया। फीमेल को डिजीज, तो अभी तक ऐसा नहीं दिख रहा है हमें, फीमेल को डिजीज, तो जितने भी बच्चे होंगे उनको बीमारी मस्ट है। तो अगर आप थोड़े से समझदार बच्चे हैं तो आपको पता चल चुका है कि ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस नहीं है। ठीक पे, सबसे पहला रूल, चेक द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस रूल, फीमेल बीमार, फीमेल डिजीज, ऑल द ऑफ स्प्रिंग मस्ट बी डिजीज। ठीक है, देखते हैं, फीमेल डिजीज लेकिन बच्चे, बच्चे बेटा ये बेटा बेटियां नॉर्मल है, यानी बेटा साइटोप्लाज्मिक नहीं है। ठीक है, इस क्लू से बेटा कंप्लीट हो गया। बोले हाँ सर समझ में आ गया। दूसरा बच्चा, क्या बेटा वाई लिंक्ड है, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है? यस या नो में बताइए। लालू यादव को सोचिए, मेल, अगर किसी फीमेल को बीमारी है तो वाई लिंक्ड नहीं होगा। कोई फीमेल है क्या? हाँ फीमेल तो है और उसे बीमारी है, यानी कि बेटा वाई लिंक्ड नहीं है। 2 तो कट हो,
2 कट हो। तीसरा बेटा, क्या पूरे पेडिग्री में ऐसा दिखता है कि मेल और फीमेल दोनों बीमार, मेल और फीमेल दोनों बीमार और बच्चा बेटा नॉर्मल, ऐसा दिखता है? यस या नो बताइए। मेल और फीमेल दोनों डिजीज्ड, लेकिन बच्चा बेटा बेटी कोई हो, क्या बेटा नॉर्मल दिखता है? यस या नो में बताइएगा। कहां दिख रहा है भाई? सुरुचि मुझे थोड़ा बता दे भाई, कहां तुम्हें दिख रहा है मेल और फीमेल, हस्बैंड वाइफ डिजीज और बच्चा नॉर्मल? मुझे तो नहीं दिख रहा बेटा यहाँ। अरे भाई साहब तुम लोग क्या कर रहे हो यार, कहां दिख रहा है सुरुचि, कहां दिख रहा है? ऐसा बताओ ना, पूरे पेडिग्री में हस्बैंड और वाइफ दोनों डिजीज, बच्चा नॉर्मल, कहां दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है बेटा 100% है कि डोमिनेंट बीमारी नहीं है। डोमिनेंट पता करना तो आसान था, यानी ये बीमारी बेटा डोमिनेंट नहीं, यानी ये बीमारी बेटा 100% है, रिसेसिव है। तो मैंने रिसेसिव को पता करने का एक और ट्रिक दिया था, रिसेसिव को पता करने का ट्रिक था बेटा, लेकिन 3 जनरेशन चेक करना पड़ेगा। आप, आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी। ठीक है सर, ये बेटा आप, ये आप, क्या बेटा मम्मी पापा के जनरेशन में बीमारी है? बोले नहीं सर, लेकिन मेरे दादा में है, मेरे दादा को है। इस जनरेशन में, दादा वाले जनरेशन में, मम्मी पापा वाला नहीं, मेरे में है। स्कीप द जनरेशन रूल लग गया, स्कीप कर दिया बीच में बेटा, 3 जनरेशन देखा बीच में गायब। इसका मतलब बेटा गारंटी में दे रहा हूं बेटा, गारंटी ये बीमारी डोमिनेंट नहीं है बेटा, ये बीमारी अब रिसेसिव में आएगी। ठीक है सर। सर कौन सा रिसेसिव, कौन सा रिसेसिव? तो मैंने क्या बताया था, टारगेट ए डिजीज फीमेल। सर फीमेल तो एक ही है सर, फीमेल सर एक ही है, यही है फीमेल, और कोई फीमेल तो बीमार नहीं दिख रही। अच्छी बात है, अच्छा है। एक जनरेशन ऊपर का मेल यानी उसके पापा, एक जनरेशन नीचे का मेल यानी उसके बेटे, मस्ट बी डिजीज। क्या दिखा? यस या नो बताइए। इसके पापा को चेक कीजिए, इसके बेटे को चेक कीजिए, क्या बेटा उन्हें बीमारी दिखती है? बोले हाँ सर, पापा को दिखती है। बेटा को भी देखिए, बेटा एक है और बेटा बेटा नॉर्मल है, यानी एक्स लिंक रिसेसिव का रूल नहीं लगा, यानी एक्स लिंक रिसेसिव भी नहीं है। आंसर बेटा ऑटोसोमल रिसेसिव, आंसर ऑटोसोमल रिसेसिव, खत्म। आंसर इज ऑटोसोमल रिसेसिव। समझ में आया तो बेटा आप हैंड रेस कर दीजिए, नहीं आया तो मैं वापस से समझाना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग है बच्चा, इंटरेस्टिंग है। चलो एक और देता हूं, द लास्ट वन। तुम्हें लगेगा बेटा टीचर वीचर से पढ़ो, कुछ समझ में आता नहीं, पढ़ा देते हैं। इतना बता दिया हूं बेटा दुनिया के सारे पेडिग्री बन जाएंगे। बहुत सारे बच्चे तो आंसर भी कर देंगे देख करके, लेकिन बेटा हमारा रूल से चलेंगे, ऐसा नहीं कि बेटा उल्टा सीधा नहीं। सबसे पहले बेटा आराम से पेडिग्री को देखिए और यहां बताइए क्या बच्चा ये साइटोप्लाज्मिक है? पेडिग्री को देखिए और बताइए बेटा ये क्या साइटोप्लाज्मिक है? यस और नो बोलिए, शर्माइए मत बच्चा। क्या बेटा साइटोप्लाज्मिक है? यस और नो लिखिए, मैसेज कीजिए बेटा, इतना आसान है साइटोप्लाज्मिक, कितनी बार तुम्हें बता दिया। नो तो बेटा क्या वाइलिंग इनहेरिटेंस है? क्या बच्चा वाइलिंग इनहेरिटेंस है? कैसे पता करना था? लालू यादव, डिजीज, बेटे को डिजीज, बेटियां को डिजीज नहीं होता, तो यहां बेटी को डिजीज दिख रहा है, इसका मतलब वाइलिंग नहीं है, वाइलिंग नहीं है, साइटोप्लाज्मिक नहीं है। रूल नंबर 3, इस पेडिग्री में क्या मेल और फीमेल दोनों को बीमारी और बच्चा नॉर्मल वाला दिखता है क्या? क्या बेटा इस पेडिग्री में, पूरे पेडिग्री को आराम से पढ़िए, मेल हस्बैंड,
फीमेल, वाइफ, दोनों की शादी, बच्चा, नॉर्मल दिखता है क्या? ऐसा दिखता है कि बेटा दोनों की शादी, एक आध बच्चे नॉर्मल दिख गए? बोले हाँ सर दिख रहा है, देखिए सर मेल डिजीज, फीमेल डिजीज, और बच्चे सर नॉर्मल है। तो बेटा गारंटी दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, ये बीमारी बेटा बताने की कोशिश करिए, तुम्हें क्लू देती, और तुम क्लू को नहीं पकड़ोगे मत पकड़ो। ये क्लू दे रहा है बेटा ये बीमारी डोमिनेंट है, ये बीमारी बेटा डोमिनेंट है, ठीक है, यानी रिसेसिव नहीं है। ये क्लू बेटा सफिशिएंट है एक देने के लिए कि ये बीमारी डोमिनेंट को दर्शा रहा है, ये क्लू था। हाँ सर, अब बताओ बेटा एक्स लिंक डोमिनेंट या ऑटोसोमल डोमिनेंट? ऑटोसोमल डोमिनेंट, टारगेट ए मेल, मैंने क्या बोला, डोमिनेंट को पता करने के लिए मेल को टारगेट कीजिए जिसे डिजीज है। चलो बेटा ढूंढते हैं मेल डिजीज, मेल डिजीज, ठीक है, दो ही मेल डिजीज। इस मेल के एक जनरेशन ऊपर की फीमेल, एक जनरेशन ऊपर की फीमेल, एक जनरेशन नीचे की फीमेल, बेटियां, मां, उनको डिजीज होना मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। टारगेट ए मेल, एक जनरेशन ऊपर की फीमेल, मां, डिजीज मस्ट है। हाँ बेटा सही लगा। टारगेट ए मेल, इसकी मां तो दिया नहीं बेटा, इसके बारे में थोड़ी ना दिया है, तो ये तो देखो इसके बारे में कहां है, इसकी मां के बारे में इंफॉर्मेशन तो है नहीं मेरे पास। चलो बेटियां को देख लेते हैं। बेटी को डिजीज होना मस्ट है, बेटी बेटा नॉर्मल है, बेटी बेटा नॉर्मल होगी, रूल फॉलो नहीं हुआ, एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं है बेटा, आंसर ऑटोसोमल डोमिनेंट, खत्म, आंसर ऑटोसोमल डोमिनेंट आ गया। प्रगति, वेयर इज द एक्स लिंक डोमिनेंट? अरे भाई साहब मैं बता रहा हूं, क्या तुम लोग कर रहे हो, इतना आसान सा बच्चों वाला क्लू है, 6-7 क्लास के बच्चों को समझाए तो उन्हें समझ में आ जाना चाहिए। तो मेरे में से सभी बच्चों को ये चीज आ चुका है, तो कोई बच्चा अब गड़बड़ नहीं करेगा, कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा। तो मैंने सारे पेडिग्री आपको बता दिए, फिर भी एक आध मैं टेस्ट कर लेता हूं आप लोगों का, एक टेस्ट कर लेता हूं। चलो बच्चे चलो रेडी हो जाइए, बताइए। अब मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, सबसे पहले बताइए बेटा साइटोप्लाज्म है या नहीं, चलिए यस या नो में बताइए। इस बार मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा, मैं बस पूछ रहा हूं क्या बेटा ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है? साइटोप्लाज्मिक मतलब मां को बीमारी, सारे बच्चे बीमार, बोले नो, चलो ठीक है। क्या बेटा ये वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है? क्या ये बेटा वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है? वाई लिंक में फीमेल को नहीं होता, चलो कट। क्या बेटा ये बीमारी में ऐसा कोई मेल और फीमेल दोनों बेटा डिजीज वाले हो और बेटा बच्चा नॉर्मल हो जाए? क्या बच्चा मेल और फीमेल दोनों बीमार और बच्चा नॉर्मल हो जाए, ऐसा दिखता है? बोलेंगे सर नो, यानी डोमिनेंट बीमारी नहीं है। तो बच्चा ऑप्शन है एक रिसेसिव, बच्चा बच्चा क्या रिसेसिव बीमारी, बीमारी क्या है रिसेसिव है, बोले ठीक है। और ऐसे भी तुम पकड़ा कर, सर मैं बीमार हूं मेरे मम्मी पापा को नहीं है, मेरे मम्मी पापा को नहीं है, मैं बीमार हो गया, यानी बेटा मेरे मम्मी पापा में वो डिजीज नहीं था, स्किप कर गया, मेरे दादा वादा में होगा, नहीं बनाए या नहीं बनाए, मेरे दादा वादा में होगा, मम्मी में छूट गया बेटा, स्किप तो कर चुका है ना, रिसेसिव की गारंटी दे रहा हूं, रिसेसिव की बेटा गारंटी दे दिया हो, स्किप कर चुका है, तुम्हारे मम्मी पापा में नहीं है। बोले ठीक है सर, यानी रिसेसिव है सर, क्योंकि दो क्लू आपने बता दिए। अब बताओ बेटा ये एक्स लिंक रिसेसिव या ऑटोसोमल रिसेसिव? तो क्या करना है बेटा, क्या करना है, देखो रिसेसिव के लिए मैंने ये बोल दिया बेटा, किसी बच्चे को अगर बीमार है और मम्मी पापा अगर दोनों के दोनों नॉर्मल है, स्किप हो गया, मैं बीमार हूं मेरे मम्मी पापा को बीमारी है, दादा वादा छोड़ दो, नहीं दिया तो मैं कहां से पकड़ के लाऊं क्या दादा को अपने, स्किप कर चुका है।
अब बताओ बेटा एक्स लिंक रिसेसिव है या ऑटोसोमल रिसेसिव? बोले सर एक रूल है, टारगेट ए फीमेल, टारगेट ए फीमेल, ठीक है, टारगेट करते हैं भाई, टारगेट ए फीमेल, ये फीमेल बीमार, फीमेल बीमार, एक जनरेशन ऊपर का मेल, एक जनरेशन नीचे का मेल, मस्ट बी डिजीज। एक जनरेशन ऊपर का मेल यानी इसके पापा बेटा नॉर्मल घूम रहे, इसका बेटा नॉर्मल घूम रहा है, इसके पापा नॉर्मल घूम रहे। बोले क्या मजाक है भाई, ये नहीं है एक्स लिंक रिसेसिव, नहीं है आंसर बेटा ऑटोसोमल रिसेसिव है, आंसर ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो किस किस बच्चे को समझ में आ गया बता दीजिए, और क्लास आज यहां पर एंड करते हैं। और जिस बच्चे ने अगर नहीं देखा है वीडियोस, वो बेटा पुराने वाले एक वीडियो और देख लीजिएगा तो मजा आ जाएगा। आ गया समझ में? अब बेटा कभी लाइफ में डरना नहीं है, हाँ। और एक चीज बता दे रहा हूं, आपके एनसीईआरटी में 2 पेडिग्री है, एनसीईआरटी में बेटा आपके 2 पेडिग्री है। एक पेडिग्री तो बेटा ऑटोसोमल रिसेसिव करेक्ट दिया है, दूसरे पेडिग्री पे मैं बात करूंगा अगले क्लास में, वो बेटा पेडिग्री एक्चुअली में, वो बेटा पेडिग्री एक्चुअली में कंफर्म नहीं है ऑटोसोमल डोमिनेंट है, लेकिन एनसीईआरटी ने लिख दिया है वो बेटा। अब थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा एनसीईआरटी में जो 2 पेडिग्री है उस पर थोड़ा सा बेटा आप रिसर्च करके आइएगा अगले क्लास में, आपका यही होमवर्क है। एनसीईआरटी में जो 2 पेडिग्री है उस पर थोड़ा रिसर्च करके आइएगा, ठीक है। एक पेडिग्री तो आसानी से आप देख करके 10 सेकंड में बता दीजिएगा, स्किप किया बोले स्किप किया है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। दूसरा वाला पेडिग्री यानी पहला वाला पेडिग्री में थोड़ा कंफ्यूजन है, उसमें हम लोग कल बातें करेंगे। चलो बच्चों लोग फटाफट तो हम लोग लीव कर देते हैं, लेकिन बच्चों लोग पुराने वाले पेडिग्री का भी एक आप देख लीजिएगा। अच्छा तुम लोगों को ये वाला मिल जाता है